में चल रहा है कि इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। अल्लाह की रहमत कल क़यामत के दिन ख़ास होगी मोमिनों के लिए जो मुहसिन हैं, नेकूकार हैं, नेकियों के पाबंद हैं, गुनाहों से बचते हैं। अल्लाह की नज़र में मुहसिनीन कौन लोग हैं, उनकी सिफ़तें क्या हैं, उनके काम क्या हैं, उनकी रातें कैसे गुज़रती हैं, पिछले जुमे के खुतबे में सुन चुके हैं कि रात के आखिरी पहर में जाग कर के वो तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करते हैं, अपने गुनाहों की बख्शिश चाहते हैं और अल्लाह ताला ने उनको जो कुछ मालो दौलत दे रखा है अपनी हैसियत के मुताबिक मांगने वाले और ना मांगने वाले को देते हैं। आज के खुतबे में भी मुहसिनीन की जो सिफ़तें और काम कुरान करीम में बयान हुए हैं, अल्लाह ताला ने बयान किया है, तारीफ़ की है, उसको बयान करेंगे। आदमी अगर अमल करना चाहे, अपनी ज़िंदगी में उन सिफ़तों को पैदा करना चाहे तो कुछ मुश्किल नहीं, हमारे और आपके बस में है, हमारे बस से बाहर नहीं, लेकिन शर्त यह है कि हम अपने आप को तैयार करें। सूरह आराफ की जो आयत पढ़ी गई खुतबा मसनूना के बाद, बल्कि आयत का एक टुकड़ा, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जवाब में जो उन्होंने दुआ की और दरख्वास्त की अल्लाह रब्बुल आलमीन से, उसके जवाब में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। हज़रत मूसा अल्लाह ताला से दरख्वास्त करते हैं, वक्तुब लना फ़ी हाज़िहि दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरह इन्ना हुदना इलैक, कि हमारे परवरदिगार हमारी किस्मत में, हमारे नसीब और भाग में और हमारी कौम के भाग और नसीब में इस दुनिया में भी भलाई लिख दे और आखिरत में भी। हम दोनों जहां में सुरखरू और कामयाब रहें। तमाम नबियों की तालीम ये रही है, इन्ना हुदना इलैक, ए अल्लाह हम तेरी तरफ रुजू करते हैं और पलटते हैं। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क़ाल अज़ाबी उसीबु बिही मन अशा। अल्लाह ताला ने जवाब में इरशाद फरमाया, मूसा के जवाब में, मूसा की दुआ के जवाब में, कि मेरा अज़ाब मैं जिसे चाहूँ दूँ, व रहमती वसिअत कुल्ल शै, लेकिन मेरी रहमत हर चीज़ पर आम है। मेरी रहमत ने हर चीज़ को अपनी उसात और घेरे में ले रखा है। इस दुनिया के अंदर, दुनिया का ये निज़ाम, चाँद सूरज का ये निज़ाम, आसमानों ज़मीन का ये निज़ाम, सर्दी और गर्मी का अपने अपने वक्त पर आना और जाना, और इंसानों की ज़िंदगी में तरह तरह की तब्दीलियां आना, ये सब मेरी रहमत से है। दुनिया में मेरी रहमत आम है, सबके लिए है। फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ूना व यु'तूना ज़काता वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून। फसअक्तुबुहा, सीन आया है, जो
अरबी ज़बान कुछ भी जानते हैं वो समझते हैं कि सीन जिस हरफ पर आ जाता है जिस लफ्ज़ में, वो फिर मुस्तक़बिल के लिए होता है, भविष्य के लिए होता है। दुनिया में मेरी रहमत आम है, फसअक्तुबुहा, लेकिन उस रहमत को मैं ख़ास उन लोगों के नाम लिखूँगा, कल क़यामत के दिन उन लोगों को मिलेगी। फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून, पहली सिफत, जो मेरी नाफरमानी से बचते हैं, गुनाह से बचते हैं और हत्तल इम्कान नेकियों की पाबंदी करते हैं, परहेजगारी की ज़िंदगी गुजारते हैं, ये पहली सिफत है। उसके बाद दूसरी सिफत, वयूतून ज़कात, माली ज़कात अगर उन पर फ़र्ज़ हो तो 2.5% बड़ी खुशदिली के साथ अदा करते हैं, तज़किया का काम करते हैं, अपने अक़ीदे और अमल और अपने अखलाक को मांझते हैं और पाक व साफ़ रखते हैं। ज़कात के मफ़हूम में ये सारी बातें शामिल हैं। वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून, और जो हमारी आयतों पर, हमारे अहकाम पर, हमारी बातों पर ईमान और यकीन रखते हैं, उनके लिए अपनी रहमत में ख़ास कर दूंगा कल क़यामत के दिन। ये है मुहसिनीन की सिफत। अब आते हैं, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये जवाब दिया कि ऐ मूसा, तुम अपने लिए और अपनी कौम के लिए दुनिया और आखिरत की बेहतरी और भलाई चाहते हो और मुझसे मांग रहे हो, तो तुम भी सुन लो और अपनी कौम को भी सुना दो। दुनिया में मेरी रहमत सबके लिए है, लेकिन आखिरत में उन लोगों के लिए ख़ास कर दूंगा मैं अपनी रहमत को जो परहेजगारी की ज़िंदगी गुजारते हैं, दौलत परस्त नहीं, माल के पुजारी नहीं, माल को सिर्फ अपनी मेहनत और अपनी कमाई का नतीजा नहीं समझते हैं, जिनके अंदर कारून की सिफत माल के बारे में नहीं, जो वक्त के कारून नहीं हैं, बल्कि अगर उनके माल में, दौलत में, सामान तिजारत में, कारोबार की चीज़ों में ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है तो वो 2.5% साल में एक मर्तबा बड़ी खुशदिली के साथ अदा कर देते हैं। और जो हमारी तमाम बातों पर, हमारे तमाम अहकाम पर, हमारे वादे पर, हमारी वईद पर यकीन और ईमान रखते हैं कि भलाई का भला बदला और बुराई का बुरा बदला। यही सिफतें अल्लाह ताला ने खुले लफ्ज़ों में मुहसिनीन, नेक लोगों की कुरान करीम में कई जगह बयान की हैं। मिसाल के तौर पर सूरह आले इमरान में आइए कि अल्लाह ताला का वादा है, ऐलान है कि हमने आसमान और ज़मीन के बराबर लंबी चौड़ी जन्नत मुत्तकियों और परहेजगारों के लिए तैयार कर रखी है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्रा, जो ज़रूरत पड़ने पर, चाहे तंगी की हालत हो या खुशहाली की हालत हो, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं।
अल्लाह के दिए हुए माल को अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए जायज़ और हलाल मकाम पर हलाल कमाई में से खर्च करते हैं। कारून बन के ज़िंदगी नहीं गुजारते, जिसको मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आपकी कौम बनी इसराइल ने नसीहत की, वाहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, अल्लाह ने तुमको माल व असबाब दे करके तुम पर एहसान किया है, लिहाजा तुम भी दूसरों पर एहसान करो। तो उसने बड़ी ढिठाई के साथ और ऐसा जवाब दिया कि इंसान दंग रह जाए। जिसके अंदर ज़रा भी ईमान की रमक हो, वो कारून का जवाब सुन करके हैरान रह जाएगा। क़ाला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, कि ये मालो असबाब जो हमें मिले हैं ये हमारे इल्म की वजह से, हमारी जानकारी की वजह से, हमें कमाने का फ़न और हुनर और कला आता है, उसका नतीजा है। इसमें अल्लाह की रहमत का क्या दखल। तो जिनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान और ज़मीन के बराबर चौड़ी लंबी जन्नत तैयार कर रखी है, उनकी सिफ़ात को, उनके काम को अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान कर रहा है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्रा, अल्लाह ने अगर खुशहाली दी है, कुशादगी की ज़िंदगी है, कारोबार अच्छे चल रहे हैं, मजदूरी अच्छी हो रही है, तो जो कुछ अल्लाह ने दिया है ज़रूरत पड़ने पर उसको खर्च करते हैं। और सिर्फ खुशहाली में नहीं बल्कि वज़्ज़र्रा, तंगी में भी, दोनों हालतों में अल्लाह की रज़ा के लिए जायज़ मकाम पर खर्च करते हैं। दीन के कलमे की बुलंदी की खातिर खर्च करते हैं, कौम की फलाह और बहबूदी के लिए खर्च करते हैं, और मुआशरे और समाज के नादार गरीब लोगों का ख्याल रखते हैं। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वल काज़िमीन अल गैज़, ये दूसरी सिफत, गुस्से को पी जाते हैं, गुस्से को दबाते हैं, गुस्से का रिएक्शन और रद्द अमल नहीं दिखाते हैं। ये बहुत बड़ी सिफत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी अपनी ज़ात के लिए, दुनिया के मामले के लिए गुस्सा नहीं आया। अगर गुस्सा आया तो दीन के मामले में, दीन की बेहुरमती करने में, किसी हुक्म को पामाल करने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आया। बड़ा फ़र्क आ चुका है मिजाज में, बड़ा फ़र्क आ चुका है हमारी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ज़माने के मुसलमानों की तबीयतों में। हम इन बातों को छोटी छोटी बात समझ करके नज़रअंदाज कर देते हैं। गुस्से में आ जाना जो शैतानी अमल का दखल और शैतानी तासीर का दखल है, और गुस्से की वजह से रिएक्शन दिखाना और अगले को उससे बड़ा नुकसान पहुंचा देना, उससे बड़ी तकलीफ़ पहुंचा देना, जितना नुकसान उससे हमको पहुंचा या तकलीफ़ पहुंची है, इसको आज बहादुरी समझा जाता है। ये कोई बहादुरी की बात नहीं है। वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को दबाने वाले, गुस्से को पीने वाले। एक सहाबी आते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो दरख्वास्त करते हैं, अल्लाह के रसूल औसीनिए, हमें कुछ नसीहत कीजिए।
आपने फरमाया ला तग़ज़ब, तैश में मत आओ, गज़बनाक मत हो। फिर वो कहते हैं अल्लाह के रसूल कुछ नसीहत कीजिए। 3 मरतबा उसने दरख्वास्त की, तीनों मरतबा आपने एक ही नसीहत की, ला तग़ज़ब, गज़बनाक मत हो। वल आफ़ीना अनिन नास, लोगों को दरगुजर करते हैं, माफ़ करते हैं। अल्लाह ताला ने अनिन नास का लफ्ज़ फरमाया है, सिर्फ अपनों के साथ माफ़ी का मामला नहीं, बल्कि अपने और बेगाने सबके साथ माफ़ी का मामला इख्तियार करते हैं। मुस्लिम और गैर मुस्लिम की तफरीक नहीं, सबके साथ माफ़ी का मामला करते हैं। ये वो अखलाकी तालीम है इस्लाम की, जिस तालीम पर इस्लाम ने बड़ा जोर दिया है और जन्नत देने का वादा किया है, जन्नत देने का वादा किया है। दुनिया काश इस तालीम से और ख़ास तौर से मुसलमान अपने अंदर इन सिफतों को पैदा करते। इस्लाम ने इंतकाम लेना और बदला लेना इसको जायज़ रखा है, लेकिन याद रखिए इस्लाम का उसूल है जायज़ काम को छोड़ना ही बेहतर है। उससे ऊंचा जो मकाम है उस पर फाइज होना है एक मुसलमान को। वजज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुम मिस्लुहा, बुराई का बदला, बदसलूकी का बदला, किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया तो उसका बदला, किसी से आपको तकलीफ पहुंची तो उसका बदला, उसके बराबर सराबर सेम सेम ले सकते हैं। इसको जायज़ रखा है इस्लाम ने, लेकिन बराबरी शर्त है। जितना आपका बिगाड़ा है उतना आप बदला ले सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर भी तो कुछ है। इस्लाम की अखलाकी तालीम पर गौर कीजिएगा। आजकल दुनिया में मॉरल एजुकेशन की बड़ी शोहरत है, जिसमें अखलाकियात की तालीम दी जाती है, लेकिन किसी भी मॉरल एजुकेशन और अखलाकी तालीम में ये नमूना आपको नहीं मिलेगा जो इस्लाम पेश कर रहा है। फमन अफा व अस्लहा, जिसने माफ कर दिया, दरगुजर कर दिया, उसको जिसने उसके साथ बदसलूकी की, बिगाड़ा, नुकसान पहुंचाया, तकलीफ पहुंचाई, फमन अफा, लेकिन जिसने माफ कर दिया, व अस्लहा, और सुलह सफाई कर ली, फ़अज्रुहु अलल्लाह, उसका बदला बस अल्लाह ही देगा, और अल्लाह से बढ़ करके कोई अज्र व सवाब देने वाला नहीं है। इंसान उसका बदला नहीं दे सकता। इंसान ज़्यादा से ज़्यादा आपको शुक्रिया का कलिमा कह दे, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, असल उसका बदला अल्लाह देगा जन्नत की शक्ल में। वो जन्नत जिसकी चौड़ाई आसमानों ज़मीन की है। वलआफ़ीना अनिन नास फ़इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लिह, अगर तुम्हारे साथ किसी ने बुरा मामला किया है तो तुम उसको बराबर सराबर सजा दे सकते हो, लेकिन उससे बढ़कर वाला इन सबरा, सब्र बर्दाश्त कर लिया, दरगुजर कर लिया, माफ कर दिया, तो ये सब्र बदला लेने से और ये माफ करना बदला लेने से कहीं बेहतर है। और इसका बदला सिर्फ मरने के बाद क़यामत के दिन जन्नत की शक्ल में नहीं,
वहाँ तो जन्नत की शक्ल में इसका बदला मिलेगा, लेकिन दुनिया में भी उसका एक बड़ा फ़ायदा है। इदफ़ा बिल्लती हिया अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। बुराई का बदला भलाई से दो, बुराई का बदला, बुराई को टालो भलाई से, तो वही शख्स के तुम्हारे और जिसके दरमियान दुश्मनी है वो तुम्हारा दिली दोस्त हो जाएगा। ये अल्लाह का वादा है। वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू, लेकिन ये बात सिर्फ सब्र करने वालों को सिखाई जाती है। वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, और बड़े नसीबे वाले को ये बात सिखाई जाती है और अमल की तौफीक मिलती है। तो वल आफ़ीन अनिन नास, उसके बाद अल्लाह फरमा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ऐसे नेकूकार लोगों को, ऐसे नेक लोगों को दोस्त रखता है। वो अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं, वो ऐसे लोग महबूब सुबहानी बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि आज हम अल्लाह के दोस्त नहीं हो सकते हैं। वो सारे अमल, वो सारी नेकियां जिनकी वजह से बंदा अल्लाह की नज़र में महबूब होता है, वो सब बयान हुए, सब हमारे बस में है। खर्च करने का सलीका आना चाहिए कि कहाँ खर्च किया जाए। गुस्सा आना ये फितरी बात है, गुस्से को दबा लेना चाहिए, उसका रिएक्शन नहीं दिखाना चाहिए। और जब आप समाज में रहेंगे तो आपको दूसरे लोगों से तकलीफ भी पहुंचेगी, तो माफ कर देना जो एक बड़ा ऊंचा मकाम है, बदला लेने से जो बेहतर है, उस बेहतर शक्ल पर अमल करना चाहिए। फिर अल्लाह फरमाता वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, ऐसे लोग हैं जिनसे अल्लाह, ऐसे नेक लोगों से अल्लाह ताला दोस्ती रखता है। ऐसे नेक लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना प्यारा बना लेता है। फिर अगर उनसे कोई ऐसा गुनाह हो जाता है जिसका असर दूसरों पर पड़े, या कोई ऐसा गुनाह जिसका असर सिर्फ उसकी ज़ात तक सीमित हो, तो फ़ौरन अल्लाह की तरफ पलटते हैं और अल्लाह से माफ़ी मांग करके अल्लाह से माफ़ करवा लेते हैं गुनाह को। अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। और अगर उनसे कोई नादानी हो जाती है तो अपनी नादानी पर, अपने गुनाह पर जानबूझ करके अड़ते नहीं हैं, अड़े नहीं रहते हैं, गुनाह को महसूस करते हैं, तौबा करते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांग कर माफ़ करवा लेते हैं और अल्लाह के महबूब और प्यारे बन जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह का वादा है फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ूना व यूतूना ज़काता वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून। अपनी रहमत मूसा को सुनाया अल्लाह ने। मूसा ने अल्लाह की रहमत मांगी अपने लिए और अपनी कौम के लिए। वो आज हम सब सुना रहे हैं कि कल क़यामत के दिन अपनी रहमत ख़ास उन लोगों के नाम लिख दूँगा जो दुनिया में परहेज़गारी की ज़िंदगी गुजारते हैं, ज़कात देते हैं और हमारी हर बात पर, हमारे हर हुक्म पर ईमान व यकीन रखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अखलाक को इन अखलाकी तालीमात की रोशनी में बनाने और संवारने की हम सबको तौफ़ीक़ दे। अल्लाह ताला हमारे अंदर वो तमाम सिफ़तें पैदा फरमा दे जो सिफ़तें अल्लाह की नज़र में मुहसिनीन, नेकूकार लोगों की हैं, मुत्तकीन, परहेज़गार लोगों की हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इस दुनिया में और उस दुनिया में भी अपनी ख़ास रहमत से नवाजे। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी दुनिया में अपनी रहमत को आम कर दे और सबको बीमारियों से, परेशानियों से और मुसीबतों से बचाए। और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कुल्ली नसीब फ़रमाए, और जो परेशान हाल हैं
मुसीबत ज़दा हैं उनकी परेशानियों और मुसीबतों को दूर फरमाए। यकीनन वही दूर फरमाने वाला है। अल्लाह ताला हम सब को हलाल रोज़ी खूब उसअत व फरावानी के साथ अता फ़रमाए और रोज़ी की तंगी से हम सबको बचाए। यकीनन वो खैरुर राज़िक़ीन सबसे बेहतरीन रोज़ी देने वाला है। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रऊफ़ुर रहीम।